हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस का, ट्रेन्स का टॉपिक। तो उसके आज अपने करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो पिछली वीडियो में अपने इसके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर चुके हैं, जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी का आज का अपना पहला क्वेश्चन है। एक ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो ये 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अपना स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपको दी गई है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 240 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में आ गई 240 इंटू 5/18, और टाइम आपको 18 सेकंड दिया गया है। इसको 18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो आपका 18 से 18 कैंसिल। जब 240 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1200 मीटर। यानी ये ट्रेन है जो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 18 सेकंड में 240 मीटर की दूरी तय करेगी। तो आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। एक ट्रेन दो पुल 700 मीटर व 300 मीटर को क्रमशः 100 सेकंड व 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालो। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया। एक ट्रेन दी गई है, ये मान लेते हैं आपकी ट्रेन है, और ये दो पुल को पार कर रही है। दोनों पुल की आपको लंबाई दी गई है। एक पुल आपका 700 मीटर का, इसकी लेंथ आपकी 700 मीटर, और दूसरा जो है 300 मीटर का। इन दोनों को ये ट्रेन क्रॉस कर रही है कितने कितने समय में। पहले को कर रही है 100 सेकंड में, दूसरे को 60 सेकंड में। इसमें समय ले रही है 100 सेकंड का, इसमें ले रही है 60 सेकंड का। तो अपने देखते हैं निकालना क्या है। अपने को ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई अपने मान लेते हैं x मीटर। ये हो गया आपकी ट्रेन की लंबाई। जब ये x मीटर लंबी ट्रेन 700 मीटर लंबे इस पुल को क्रॉस करेगी, तो ये कितनी डिस्टेंस क्रॉस करेगी। एक तो ये खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी, प्लस में ये 700 मीटर ये वाली डिस्टेंस क्रॉस करेगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस 700 मीटर कितने समय में, 100 सेकेंड में। तो ये हो गया आपकी स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसमें सेकंड केस में क्या आपका, सेकंड केस में स्पीड होगी, ये जो डिस्टेंस होगी x मीटर ये, प्लस में 300 मीटर जो पुल की लंबाई है वो। इन दोनों को अपने ऐड कर देंगे। समय कितना ले रही है, 60 सेकंड का। इसका मतलब दोनों जो स्पीड है, इसमें भी स्पीड सेम होगी ट्रेन की, और ट्रेन की स्पीड इसमें भी सेम होगी। तो अपने इन दोनों इक्वेशंस को बराबर में लिख सकते हैं। तो अपने इनको देखते हैं। x प्लस 700/100 इज इक्वल टू x प्लस 300/60। ये लिख दिया। अब इसको अपने सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट। इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आएगा आपका 3x प्लस 2100 इज इक्वल टू 5x प्लस 1500। ये जो 3x आपका एक साइड चला जाएगा, तो ये होगा आपका 5x माइनस 3x, इस साइड होगा आपका 2100 माइनस 1500। 600 इज इक्वल टू 2x। 2x की वैल्यू आ गई 600, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये होगा x इज इक्वल टू 600/2, यानी 300 मीटर। तो ये 300 मीटर है आपकी x। ये आ गई ट्रेन की लंबाई, ये अपने को निकालना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्या दिया गया है। एक ट्रेन अपनी सामान्य गति की 25% गति से चलती है और एक जगह 20 घंटे में पहुंचती है। अगर वह सामान्य गति से चलती तो कितने समय की बचत होती। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक ट्रेन अपनी गति से 25% गति से चलती है। तो 25% को अपने पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% का मतलब 1/4, यानी जो ट्रेन की स्पीड मात्र 25% गति हो जाती है ट्रेन की। तो इसका रेशो बन गया आपका, पहले जो ट्रेन चल रही थी उसकी नॉर्मल स्पीड थी 4, अब 25% होगी, इसका मतलब 1।
तो ये तो होगी पहले यानी प्रीवियस, और नाउ यानी अब। ये हो गया आपका रेशो ट्रेन की स्पीड का 4:1। तो स्पीड का ये रेशो, तो टाइम का रेशो आपका क्या होगा, टाइम का रेशो स्पीड का बिल्कुल उल्टा होता है। तो टाइम का रेशो हो गया 1:4। 1:4 आपका टाइम का रेशो हो गया। अब आपको क्या दिया गया है, 25% गति से चलती है और एक जगह 20 घंटे में पहुंचती है। तो टाइम आपको इसका दिया गया है 20 घंटे, क्योंकि 25% कम गति से वो चल रही थी और 20 घंटे में वो पहुंच रही है। तो इसका मतलब इसको जब करेंगे 4 × 5, ये जाएगा 5 पे, तो इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई यानी 5 घंटे। अगर ये नॉर्मल स्पीड से चलती है तो ये पहुंचेगी 5 घंटे में, और इस स्पीड से चलती है तो ये पहुंचेगी 20 घंटे में। तो जो टाइम का डिफरेंस है वो आपका कितना आ गया, 15 घंटे का। 20 में से 5 को माइनस कर देंगे, 15 घंटे का जो आपका डिफरेंस आ रहा है, ये आपका आ गया आंसर। तो अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक 610 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो वह कितने समय में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक जो आपकी ट्रेन है, एक आपको ट्रेन दी गई है 200 मीटर लंबी, ये एक 610 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है। 610 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यानी खुद को भी पार कर रही है और इसको भी पार कर रही है। तो इन दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 810 मीटर। 610 प्लस 210 मीटर इज इक्वल टू 810 मीटर। ये तो होगी टोटल डिस्टेंस। अब आपको टाइम दिया गया 30 सेकंड, टाइम यानी 30 सेकंड में 810 मीटर की दूरी ये तय कर रही है। तो इसमें स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, 810/30, 27 मीटर पर सेकंड। 27 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई स्पीड। अब इस 27 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यही 200 मीटर लंबी ट्रेन एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। पहले ये कर रही थी 610 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब आपका है 300 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म। तो 300 प्लस 200 यानी 500 मीटर। टोटल ये 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है इसको। तो इसको निकालने के लिए आपका टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस होगी आपकी 300 प्लस 200 मीटर और स्पीड होगी 27 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 500/27। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 18.51 के लगभग 18.51 सेकेंड्स, 18.51 सेकेंड्स, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आपका है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक 610 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो वह कितने समय में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको एक ट्रेन दी गई है, ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई आपको दी गई है 200 मीटर। ये जो 200 मीटर लंबी ट्रेन है एक 610 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक 610 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड्स में पार कर रही है। 30 सेकंड में पार करिए, इसका मतलब अपने स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकल जाएगी, दोनों को अपने ऐड कर देंगे, क्योंकि जब भी एक ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को एक लंबी डिस्टेंस को क्लियर करती है तो वह खुद को प्लस उसको भी क्लियर करती है। तो इन दोनों को अपने ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 810 मीटर। 810/30 सेकंड आपको टाइम दिया गया है। इससे आपकी स्पीड निकल कर आ जाएगी 27 मीटर पर सेकंड। 27 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई स्पीड। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो वह कितने समय एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब आ गई 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की कहानी। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करेगी, खुद को प्लस इसको पार करने में आपको टाइम निकालना और स्पीड आपको दी गई है। स्पीड इसकी ट्रेन की रहेगी 27 मीटर पर सेकंड। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी 300 प्लस 200 यानी 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी जब 27 मीटर पर सेकंड से क्लियर करेगा तो ये 18.51 सेकंड्स में इस पुल को ये क्लियर कर देगी ये ट्रेन। तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है,
एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। लंबाई यानी जब ट्रेन एक खंबे को पार करती है, जब कोई भी ट्रेन एक खंबे को या एक पोल को या एक ट्री को या एक कोई मैन को, जो कोई एक फिक्स ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, इसको जब पार करती है, मतलब ट्रेन ये खुद की डिस्टेंस को ही पार करती है। मतलब ये ट्रेन इसको अगर क्रॉस करके यहाँ से यहाँ जाएगी, तो जितनी ट्रेन की लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ मान लो 100 मीटर 200 मीटर जितनी भी होगी, तो ये खुद को क्लियर करेगी। तो इसमें आपको ट्रेन की स्पीड दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और एक खंबे को 20 सेकंड में ये पार कर रही है। और आपको निकालना क्या, ट्रेन की लंबाई। लंबाई यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम अपने कर देंगे। तो स्पीड आपको क्या दी गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया गया 20 सेकंड का। तो 72 को डायरेक्ट 20 से अपने मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में और ये दिया है आपको सेकंड में। तो पहले 72 को अपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये जाएगा आपका 4 पे, यानी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, 20 इंटू टाइम आपको दिए गए 20, यानी 400 मीटर। जो ये ट्रेन है इसकी लंबाई होगी 400 मीटर। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये ट्रेन कितनी डिस्टेंस क्लियर करेगी, तो भी आपका आंसर आएगा 400 मीटर। क्योंकि जब ये ट्रेन इसको पोल को या ट्री को जब क्लियर करती है, तो मतलब ये खुद की डिस्टेंस को ही क्लियर करती है। अगर आपको यहाँ पे कोई अगर ट्रेन दी होती या प्लेटफॉर्म दिया होता अलग से जिसकी खुद की एक पर्टिकुलर लंबाई हो, तो उसमें से इसको अपने माइनस कर देते हैं। तो इसी सीरीज में आपका अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक ही दिशा में 70 किलोमीटर व 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। मतलब दो ट्रेन आपको दी गई है, दो ट्रेन है, एक ही दिशा में 70 व 50 की स्पीड से चल रही है। तेज़ गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो लंबी ट्रेन की लंबाई बताओ। तो इस क्वेश्चन को अपने पहले तो समझते हैं। जैसे आपको दो ट्रेन चल रही है आपकी, ये आपको दो ट्रेन्स दी गई है। ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ना कि इस ट्रेन को नहीं क्रॉस कर रही। ये ट्रेन वाला बोल रहा है इस ट्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, ये ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब अपना ट्रेन से कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन को क्रॉस करने का कोई केस बनेगा नहीं। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो इस व्यक्ति की स्पीड होगी आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये इसको स्पीड को इसको क्रॉस कर रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। ट्रेन की रिलेटिव स्पीड बन जाएगी आपकी 70 माइनस 50 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रिलेटिव स्पीड बन गई। रिलेटिव स्पीड अपने को निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अपने को इसमें निकालना है ट्रेन की लंबाई। लंबाई यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो स्पीड है आप डायरेक्ट ये स्पीड नहीं ले सकते और ये स्पीड नहीं ले सकते, इसमें आपको रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने चल रही है। तो ये हो गया एक ही दिशा में जाने वाली होगी जब रिलेटिव स्पीड में अपने स्पीड को माइनस करते हैं। जब आमने सामने से आ रही है या विपरीत दिशाओं में जा रही है, उसमें अपने रिलेटिव स्पीड के अंदर स्पीड्स को प्लस करते हैं। तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या दिया गया है, ये ट्रेन है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर रही है। तो जब ये डिस्टेंस अपने निकालेंगे, तो ये आपकी ट्रेन की लंबाई ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। क्योंकि आपको मैंने बताया था, जब कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल मैन या सिंगल ट्री को जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है, तो इसके अंदर वो ट्रेन खुद को ही क्रॉस करती है। बस इसके अंदर स्पीड आपको दी गई थी, स्पीड आपने ले ली 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 सेकंड दिया गया, तो पहले तो स्पीड लगाएंगे 20, तो इसको पहले करेंगे अपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई, और टाइम आपको दिया गया 18 सेकंड। 18 से 18 कैंसिल, ये आ गया 100 मीटर। जो ये आपका 100 मीटर डिस्टेंस है, ये आपकी इस तेज़ गति वाली ट्रेन की डिस्टेंस होगी, यानी इसकी लंबाई होगी 100 मीटर। ये आपका आ गया आंसर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, दो ट्रेन एक ही समय पर दिल्ली व हैदराबाद से शुरू होकर एक दूसरे की ओर क्रमशः
65 व 90 की स्पीड से चलती है। जब वे मिलती है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 150 किलोमीटर ज़्यादा यात्रा कर चुकी होती है। तो दिल्ली व हैदराबाद के बीच की दूरी कितनी होगी? तो पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? दिल्ली व हैदराबाद। ये मान लेते हैं आपका दिल्ली है, ये आपका हैदराबाद। दो ट्रेन एक ही समय पर दिल्ली व हैदराबाद से शुरू होकर एक दूसरे की ओर क्रमशः 65 व 90 की स्पीड से चलती है। जो दिल्ली वाली ट्रेन है वो चल रही है आपकी 65 की स्पीड से, और जो हैदराबाद से चली है वो आपकी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जब ये दोनों ट्रेन है एक दूसरे की तरफ चल रही है, मतलब ये भी इधर हो रही है, भी इधर, और दोनों का चलने की जो टाइमिंग है वो भी आपको सेम दे रखी है। पर आपको दिया क्या गया है? जब वे मिलती है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 150 किलोमीटर ज़्यादा यात्रा कर चुकी होती है। जब ये कहीं भी एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी, मान लो इस पॉइंट पे ये मिलेगी, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 150 किलोमीटर ज़्यादा यात्रा कर चुकी होगी। तो जो ज़्यादा यात्रा कर चुकी है वो ट्रेन ओबियसली कौन सी होगी? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये ज़्यादा यात्रा करेगी, यानी 150 किलोमीटर आपको यात्रा ज़्यादा की है इस ट्रेन ने। और स्पीड दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 90 इसकी है और इसकी 65, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये हर घंटे 25 किलोमीटर ट्रेन एक्स्ट्रा चल रही थी, तभी इसने 150 किलोमीटर ज़्यादा यात्रा कर ली। तो जब हर घंटे 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है तो 150 किलोमीटर जब इसने क्लियर की, इसमें इसने कितने घंटे ये ट्रेन चली? इसको डायरेक्ट 25 से अपने डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा आपका 6 पे, यानी 6 घंटे। मतलब ये जो ट्रेन है ये भी 6 घंटे चलेगी और ये जो ट्रेन है ये भी 6 घंटे चलेगी। जब दोनों ट्रेन 6-6 घंटे चलेगी, इसका मतलब 65 की स्पीड से ये जब 6 घंटे ट्रेन चलेगी तो ये कितनी डिस्टेंस क्लियर करेगी? 390 किलोमीटर। जब इसको 65 को अपने 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 390 किलोमीटर, और ये जाएगा आपका 540 किलोमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये होगी 390 और ये होगी 540। जब अपने दोनों को ऐड कर देंगे 930 किलोमीटर। मतलब जो दिल्ली और हैदराबाद के बीच की जो डिस्टेंस है वो आ गई आपकी टोटल 930 किलोमीटर। ये अपने को निकालना था, और ये आपका आसानी से निकलेगा क्योंकि आपको जो ट्रेन का जो दिया गया था 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है। जब ये ट्रेन 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, मतलब जो आपकी तेज़ गति वाली ट्रेन है जो हर घंटे जितना एक्स्ट्रा किलोमीटर्स निकालेगी उतनी ये एक्स्ट्रा चलेगी। तो इस हिसाब से अपन ने 6 घंटे इसका टाइम निकाल लिया था। जब इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये 6 घंटे में चलेगी 540 किलोमीटर, और इसकी स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये 6 घंटे में चलेगी 390 किलोमीटर। जब दोनों किलोमीटर्स को ऐड किया तो टोटल आ गया 930 किलोमीटर आपकी दिल्ली और हैदराबाद के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो अपना अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 ट्रेनें जयपुर से गंगानगर के लिए रात को 9 बजे व 9:30 बजे क्रमशः 60 व 75 की स्पीड से चलती है। तो जयपुर से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे से मिलेगी? तो इस क्वेश्चन को अपने देखते हैं। इसमें आपको 2 ट्रेन्स दी गई है, दोनों ट्रेन्स की स्पीड आपको अलग अलग दी गई है। एक की दी गई है 60 और एक की दी गई है 75। तो इस ट्रेन की अपने स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन चलती है रात को 9 बजे व 9:30 बजे। जो 60 वाली है वो चलती है 9 बजे और ये चलती है आपकी 9:30 बजे। तो ये बोल रहा है ये यहाँ से लेकर ये मान लो जयपुर से चल रही है आपकी ट्रेन, दोनों जयपुर से चल रही है और गंगानगर के लिए जा रही है। तो ये बोल रहा है जयपुर से चलने के बाद ये कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेन आपकी 9 बजे चल चुकी है और दूसरी आपकी 9:30 जा रही है। जब ये ट्रेन आपकी 9 बजे चलेगी तो ये 9:30 तक यानी आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो आधे घंटे में ये करेगी 30 किलोमीटर की दूरी। ये ट्रेन आधे घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, यानी डिस्टेंस करेगी आधे घंटे में 30 किलोमीटर। जब ये ट्रेन 30 किलोमीटर आगे होगी यानी 9:30 बजे, जब ये 30 किलोमीटर दोनों के बीच का गैप आ जाएगा, दोनों ट्रेन के बीच का जो गैप है वो 30 किलोमीटर का आ जाएगा, तब ये ट्रेन शुरू होगी।
तब ये जो ट्रेन है इनके बीच की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 75 और इसकी स्पीड है 60, तो इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो आपकी निकल कर आ जाएगी, 75 में से 60 माइनस कर दें क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आपकी आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 में से अपने 60 को माइनस कर लिया तो रिलेटिव स्पीड आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 30 आ गया, तो इसका मतलब टाइम आ गया 2 घंटे, यानी ये 2 घंटे तक 2 घंटे बाद उस ट्रेन को पकड़ लेगी। ये तो आपका आ गया टाइम। अब आपको निकालनी है डिस्टेंस। 2 घंटे बाद ये ट्रेन 9:30 बजे चलने के बाद इस ट्रेन को 2 घंटे बाद अपने आप पकड़ लेगी। तो 2 घंटे बाद पकड़ेगी तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी दूरी तय करेगी, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल रही है, तो 2 घंटे में ये जाएगी आपकी 150 किलोमीटर। यानी यहाँ से ये 150 किलोमीटर की दूरी के बाद इस तेज़ गति वाली ट्रेन को इस स्लो गति वाली ट्रेन को ये ट्रेन पीछे से आधे घंटे बाद चल के 2 घंटे बाद इसको पकड़ लेगी। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 200 मीटर। ये आपका आ गया आंसर। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। आपको ये जो ट्रेन है, एक आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है कोई, इसको ये ट्रेन कर रही है आपकी 8 सेकंड में पार, और इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को ये 24 सेकंड में पार कर रही है। तो जब ये व्यक्ति को पार कर रही है तो मतलब ये खुद को पार कर रही है, तो इसकी खुद की डिस्टेंस मान लेते हैं अपने x मीटर। ट्रेन आपकी x मीटर लंबी है, आपने ये मान लिया। तो इस व्यक्ति को पार कर रही है मतलब ये खुद को पार कर रही है, तो इस केस में आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बनेगा। तो डिस्टेंस आ गई x मीटर, यानी खुद को ही पार कर रही है। टाइम आपको दे रखा है 8 सेकंड। ये तो आपका आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस आपका क्या बोल रहे हैं, x मीटर लंबी एक ट्रेन है, इस 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इसकी आपकी लंबाई दी गई है 480 मीटर, इस प्लेटफॉर्म को ये 24 सेकंड में पार कर रही है। मतलब ये खुद को प्लस इस प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर रही है, खुद को प्लस इस प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर रही है। तो ये बन गए दोनों आपको स्पीड। तो इन दोनों को अपने इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो सिमिलर रहेगी, तो इसको रखेंगे अपने इक्वल। x/8 इज इक्वल टू x प्लस 480/24, ये जाएगा आपका 3 पे। इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल टू x प्लस 480, ये x आपका इधर आ जाएगा और 480 उस साइड, तो x में से 2x इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी 480/2, यानी 240 मीटर। ये जो 240 मीटर आपकी इस ट्रेन की लेंथ होगी। आपको ये ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी थी। अब देखते हैं इसमें अपना अगला क्वेश्चन। तो ये आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अपने देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में तथा अपनी लंबाई की विपरीत दिशा से आ रही है एक ट्रेन को 8 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की आपको गति बतानी है, यानी स्पीड बतानी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, मतलब इससे आपकी जो डिस्टेंस है वो आपको 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, मतलब 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100/10 यानी 10 मीटर पर सेकंड। 100/10 डायरेक्ट क्यों किया, क्योंकि ये ट्रेन एक खंबे को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन जो खुद की लंबाई से खंबे को क्रॉस करेगी उस टाइम में, तो उससे अपने स्पीड निकाल सकते हैं। तो अब आपको दे रखा है इस अपनी विपरीत दिशा में आ रही एक ट्रेन को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, तो इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। विपरीत दिशा में आ रही है जो ट्रेन की लंबाई आपको सेम दे रखी है, तो इसकी स्पीड है 100, तो उसकी भी स्पीड है 100। दोनों की स्पीड होगी, दोनों एक दूसरे के सामने से आ रही है ट्रेन। 100 + 100 यानी 200 मीटर। 200 मीटर ये जो फासला है ये 8 सेकंड में क्रॉस हो रहा है। तो ये जो आपकी निकल कर आएगी वो आएगी रिलेटिव स्पीड। दोनों ट्रेन के केस में आपकी रिलेटिव स्पीड निकल कर आ जाएगी। तो ये होगी 200/8, 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड।
और पहली ट्रेन की स्पीड आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड में से ये स्पीड अपने माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये आपकी आ गई दूसरी ट्रेन की स्पीड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।